अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर था मेथड्स ऑफ फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, तो हमने पढ़ा कि हम फर्टिलाइज़र अप्लाई क्यों करते हैं फील्ड पे। इसके मेथड्स हमने कुछ पढ़े और अभी कुछ पेंडिंग है। हमने ब्रॉडकास्टिंग मेथड पढ़ा और हमने प्लेसमेंट मेथड पढ़ा। ब्रॉडकास्टिंग की टाइप्स पढ़ी हमने, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है वो मेथड हमने पढ़ा। अब फर्दर जो प्लेसमेंट है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। प्लेसमेंट जो है, जो मैंने आपको बोला, ब्रॉडकास्टिंग में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्प्रेड करते हैं फर्टिलाइज़र ओवर द एंटायर फील्ड, बट इन केस ऑफ द प्लेसमेंट हमारे पास एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं। अब प्लेसमेंट के अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स इसके क्या क्या है: प्लोसोल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट, लोकलाइज प्लेसमेंट। अब ये जो तीन है ये हम फर्दर वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। अब आ गया हमारे पास प्लोसोल प्लेसमेंट। ये प्लोसोल प्लेसमेंट क्या गो? ये मेथड ये फर्टिलाइजर अप्लाई करा अहमद कैसे गसान कि युस ड्राई सॉइल थोड़ा क्ले सॉइल हार्ड सॉइल तब मज ये फर्टिलाइजर अप्लाई करना। अब अगर क्ले सॉइल होगी, हार्ड सॉइल होगी, तो इस पे फर्टिलाइजर अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये किस मात्रा ना पहले ही इन फील्ड्स में बनाए जाते हैं फरो क्या हो गई। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो इस ट्रैक्टर से बना रहा है ये चैनल्स जैसी फील्ड में, इनको फरोज बोलते हैं, ठीक है। इसी इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है कि इसमें ये एक एक फरो बनाते हैं और उसमें फर्टिलाइजर मिक्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्रोसेस में ये जो ही एक फरो कंप्लीट होता है, फिर ये नेक्स्ट फरो बनाते हैं, और ये जितनी बार फरो बनेंगे उतनी बार उनमें क्या होगा, फर्टिलाइजर मिक्स होगा, ठीक है। इसमें प्लोइंग प्रोसेस होती है, मतलब प्लोइंग क्या गो, खोदना जमीन, ठीक है। तो प्लोइंग बट यहाँ किससे होती है, बाय द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर या किसी और इंस्ट्रूमेंट से प्लोइंग करते हैं। तो ये प्लोइंग फरो मैनर में होती है, यानी इसमें फरो बनाया जाता है और हर एक टर्न में इसके साथ मिक्स होता है क्या, क्ले, ये सॉरी फर्टिलाइजर। और ये क्ले सॉइल में प्रेजेंट हो, ये मेथड अप्लाई किया जाता है क्ले सॉइल हार्ड सॉइल है तहमश ये अप्लाई वहाँ करना। तो ये आ गया हमारे पास प्लो सोल प्लेसमेंट। उसके बाद डीप प्लेसमेंट। अब ये डीप प्लेसमेंट क्या होगा, मेथड में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। ये मोस्टली हम पैडी यानी राइस फील्ड में यूज करते हैं, ये डीप प्लेसमेंट। हम क्या चीज करा कि इसमें अगर राइस में करते हैं, पैडी में करते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है पैडी फील्ड में। तो जब हम पैडी लगाते हैं, राइस लगाते हैं, तो सीडलिंग्स लगाते हैं, वहाँ पे पानी होता है उस फील्ड में। अब अगर हम फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे तो वो रूट्स तक नहीं पहुँचेगा, बिकॉज़ क्योंकि वो ऑलरेडी पानी होता है उसमें। इसलिए क्या कहते हैं, डीप प्लेसमेंट मतलब से ही समझ आता है कि किसी चीज़ को हम गहराई में प्लेस करते हैं। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर्स को रूट ज़ोन, जहाँ पे रूट होता है ज़मीन के अंदर, वहाँ डाला जाता है। ये तो मैन्युअली कर सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे है कि इंसान पान करे खुद डाल सकते हैं, या तो किसी ये इंस्ट्रूमेंट से या मशीन्स होती है इसके लिए, वो यूज़ किया जाता है ताकि रूट ज़ोन तक आराम से फर्टिलाइजर पहुँचे। और ये मोस्टली किन किन में अप्लाई किया जाता है, पैडी यानी राइस फील्ड में। ये आ गया हमारा डीप प्लेसमेंट। के बाद है हमारे पास लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट क्या गो, इसमें फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स अप्लाई वहाँ करना। अगर सीड हमने ज़मीन में बोया होगा, अगर हमने प्लांट हमें लगा होगा वहाँ पे, उस सीड के, उस प्लांट के नज़दीक हम अप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर्स को। तथ नादन तथ मेथड नादन लोकलाइज प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। इसकी दो टाइप से, दो तरीकों से किया जाता है ये लोकलाइज मेथड। ड्रिलिंग बेचो साइड ड्रेसिंग। अब हम आगे देखते हैं इनका मतलब क्या होता है।
अब जो लोकलाइज्ड का पहला है ड्रिलिंग, ये क्या होता है, इसमें तब अप्लाई किया जाता है, इट इज़ अप्लाइड एट द टाइम ऑफ द सोइंग, यानी येले ज़मीनस सीड ववन, तो उस टाइम पे ड्रिलिंग मेथड से फर्टिलाइज़र अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि इसमें जिस रो में हमने सीड को सो किया होगा, उसी रो में हम फर्टिलाइज़र्स अप्लाई करते हैं बट एट डिफरेंट डेप्थ, ठीक है ना? यानी जिस गहराई में हमने सीड को ज़मीन में डाला होगा, उससे थोड़ा डिफरेंट डेप्थ में हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो ये जो मेथड होता है ड्रिलिंग मेथड, इसमें ज़्यादा फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइज़र्स अप्लाई किया जाता है बट कॉमन क्रॉप में सीरियल क्रॉप्स में, ठीक है? तो इस मेथड में ये सिंपल मेथड है, सोइंग के टाइम में यूज़ किया जाता है ड्रिलिंग वाला मेथड। सीड्स जहाँ सीड्स हमने सो किए वहाँ पे भी वहीं पे हमने फर्टिलाइज़र भी अप्लाई किया मगर सीड के साथ नहीं, इनकी डेप्थ में थोड़ी डिफरेंस रखते हैं। पहले अगर सीड डालेंगे फिर कुछ डेप्थ मतलब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फर्टिलाइज़र बट नॉट एट द सेम प्लेस, the depth vary among seed and as well as fertilizer. ये आ गया हमारे पास ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग सीड को अप्लाई करते हैं, सीड फर्टिलाइज़र एक साथ अप्लाई किया जाता है बट थोड़ी-सी उनमें डेप्थ में डिफरेंस रहती है। मगर साइड ड्रेसिंग में क्या इस्तेमाल करना, इसमें स्प्रेड करते हैं फर्टिलाइज़र को रोज़ के बीच में, यानी ये मिस रोज़ जो बना हुआ हमारे फील्ड में जो रोज़ बनते हैं, उनमें स्प्रेड ओवर करते हैं हम फर्टिलाइज़र को या प्लांट के इर्द-गिर्द इसमें। अगर इस सोइंग टाइम है इस कारण इसको स्प्रेड करें, इन केस हमारा प्लांट ग्रो हुआ होगा तो हम अराउंड द प्लांट वी अप्लाई द fertilizer in which method side dressing that is a part of the localized placement. अब methods of side dressing क्या-क्या है? इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं लेकिन किससे? बाय हैंड, इट इज़ डन मैनुअली, ठीक है? रोज़ के बीच में करते हैं, ठीक है? बिटवीन द रोज़ हम अप्लाई करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बाय इट इज़ डन मैनुअली इन व्हिच क्रॉप, कहाँ-कहाँ पे ये किया जाता है? मेज़ फील्ड में इस मेथड से करते हैं, शुगरकेन में, कॉटन में, ठीक है ना? उम, और उसके बाद अ, हमने बोला इट इज़ स्प्रेड ओवर द फील्ड, यानी कि स्प्रेड किया जाता है मेज, शुगरकेन वगैरह इन फील्ड्स में बट इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड अराउंड द प्लांट्स। तो ये प्लेसमेंट जो हम फर्टिलाइज़र की करते हैं ये पेड़ों के इर्द-गिर्द भी डालते हैं, लाइक मैंगो ट्री है, एप्पल है, ग्रेप्स है, पपाया है एटसेट्रा। तो 2 तरीकों से हम साइड ड्रेसिंग करते हैं। इसके बाद ये साइड ड्रेसिंग की पिक्चर्स है कुछ जो मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको, जैसे एट द एंड आप देख रहे हैं ये आदमी फर्टिलाइज़र डाल रहा है, ये रोज़ के बीच में डाल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं एक रो में अगर मेज़ का प्लांट ग्रो कर रहा है, दूसरे रो में फर्टिलाइज़र अप्लाई किया है, तीसरे रो में फिर से प्लांट ग्रो हुआ है, ठीक है? ये हो गया एक तरीका। दूसरा है हमारे पास ये प्लांट्स के इर्द-गिर्द, बड़े-बड़े पेड़ों के इर्द-गिर्द डालना है, जो वो दूसरा है। दूसरा तरीका, तो ये इसकी पिक्चर है। हमारे पास है बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट ये अप्लाई करना, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड विदिन द बैंड्स, लाइक फील्ड में फरो होते हैं, मतलब तुम ज़िश नाल हिस्से में बनाना, फिर उन पे फर्टिलाइज़र अप्लाई किया जाता है बट ऑर्चर्ड्स में अगर देखा जाए वहाँ पे बैंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे बैंड प्लेसमेंट जो मोस्टली ऑर्चर्ड्स में लगता है। इसके 2 टाइप्स है, हिल प्लेसमेंट और रो प्लेसमेंट। ये हम आगे देखेंगे क्या होता है। हिल प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज़ प्रैक्टिस, इसमें ये हिल प्लेसमेंट जो है वो ऑर्चर्ड्स में करना, ठीक है? मेथड या फर्टिलाइज़र से अप्लाई वहाँ करना मगर जो बागन में करना, ठीक है? इसमें क्लोज टू द प्लांट, प्लांट के नज़दीक ही इसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना? लेकिन बोथ साइड्स,
वन और बोथ साइड ऑफ द प्लांट, या तो एक साइड से या दोनों साइड से अप्लाई किया जाता है फर्टिलाइज़र, ठीक है ना? उम, अब ये बैंड्स ना ये जो बैंड होता है ऑर्चर्ड में, ये वैरी करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर, ये क्रॉप नेचर है, कौन-सा क्रॉप कैसा होगा, उस तरीके से बैंड बनाया जाता है। लाइक अगर फील्ड्स में जैसे फरो बना हो, वो फरो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए लाइक मेज़ के लिए है। मेज़ में हम फरोज़ बनाते हैं, बट अगर इस राइस ग्रो करें तत्त खुद बनाना इस फरो के, उसमें अलग तरीका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि जो बैंड बनाया जाता है ऑर्चर्ड्स में, इट वेरीज़ अमंग द क्रॉप्स, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रॉप। तो हमें यहाँ पे बताना है हिल प्लेसमेंट, ये आपको समझ आ गया कि इसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, बट कहाँ पे? ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन्स बागों में किया जाता है। या तो अप्लाई एक साइड से या दोनों साइड से प्लांट्स के किया जाता है। रो प्लेसमेंट, ये नाम से इंडिकेट किया जाता है कि आप मजाज फर्टिलाइजर अप्लाई करो विद इन द रोज, ठीक है ना? इसमें लाइक क्रॉप्स लाइक शुगर केन, पोटैटो, मीट, सीरियल एक्सेट्रा, इसमें वो नजदीक ग्रो आर सोन क्लोज टुगेदर, ये तो नजदीक ग्रो करते हैं ये वाले क्रॉप्स, ठीक है ना? लेकिन किन में? रोज में। तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर्स कंटिन्यूअस इन्हीं बैंड्स में। यहाँ पे बैंड, यहाँ पे हमारे पास रोज आ गए, ठीक है ना? या तो एक साइड से या दोनों साइड से ऑफ द रोज में अप्लाई किया जाता है क्या? फर्टिलाइजर। तो इस मेथड को नाम दिया गया है रो प्लेसमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है पैलेट एप्लीकेशन। ये पैलेट एप्लीकेशन क्या हुआ? इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पैलेट्स, मतलब इसमें क्या करते हैं, ये सिर्फ पैलेट, पैलेट मतलब को कि इसमें पैलेट हो गया कि मास ऑफ सब कोई कुछ मिक्सचर किसी का बना हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजर और सॉइल को मिक्स करते हैं, ठीक है ना? फर्टिलाइजर इज मिक्स्ड विद द सॉइल, बट और जब इसको मिक्स किया ना सॉइल के साथ, फिर इसको बनाते हैं छोटे छोटे पैलेट्स बनते हैं उसके। तो वही पैलेट्स फिर अप्लाई करते हैं किसमें? जमीन में। तो पैडी में अप्लाई किया जाता है, ठीक है? 2.5 टू 5 सेंटीमीटर डीप गहराई में इसको डाला जाता है। 1:10 रेशो में बनाया जाता है सॉइल और फर्टिलाइज़र को। जिसमें क्या होता है कि बनाया, जब ये मिक्स किया तो इसको जब अप्लाई किया फील्ड में, तो उससे क्या होता है कि डिपॉज़िट गसा ये इस मड में रह जाता है। ये फ्लोट नहीं करता, ये सेटल डाउन हो जाता है क्या? फर्टिलाइज़र, और तब जाके ये रूट्स तक पहुँचता है। तो ये हो गया हमारा पैलेट एप्लीकेशन मेथड। अभी और एक टॉपिक रह जाता है हमारा इस चैप्टर में, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे आपको।